तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक भूतिया हवेली की, जहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। अब सोच रहे होगे, भूतिया हवेली में कौन बेवकूफ जाएगा? लेकिन ठहरो, हमारे शहर के लड़के विनय को कौन समझाए कि भूत प्रेत वाली चीजें मजाक नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, अगर कमरे में अकेले हो तो थोड़ा संभल कर सुनना, क्योंकि कभी कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। गांव के बाहर पुरानी चौधरी हवेली अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का डेरा है। जो भी अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन विनय, जो हाल ही में शहर से गांव घूमने आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसकी सोच थी कि लोग कहानियां गढ़कर डरते हैं। जब दोस्तों ने हवेली में रात बिताने की चुनौती दहा दी तो विनय ने बिना सोचे हाँ कह दिया। शाम होते ही विनय ने अपना बैग उठाया और अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उसे रोका। एक बूढ़े ने चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, वहां मत जा, तुम्हें नहीं पता वहां क्या क्या छिपा है। विनय मुस्कुराकर बोला, दादाजी, डर सिर्फ दिल में होता है। आप देखिए, मैं सुबह सही सलामत लौट आऊंगा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसका बड़ा सा लोहे का दरवाजा जंग खाकर काला पड़ चुका था। दरवाजे के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवेली के एक हिस्से को ढके हुए थीं। हवा में अजीब सी गंध थी। विनय ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीमे धीमे आवाज करते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी और टूट फूट चुकी थी। दीवारों पर सीलन के निशान थे और हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। विनय ने सोचा, बस ये हवेली तो किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसी लगती है। पहले कुछ घंटों तक सब सामान्य था। विनय ने अपना खाना निकाला और आराम से बैठकर खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कदमों की धीमी धीमी थाप उसके कानों में गूंजने लगी। विनय ने खुद को समझाया, यह हवा से हुई आवाज होगी। लेकिन तभी झूले का दरवाजा खुद ब खुद तेजी से हिलने लगा। विनय की टॉर्च झूलते झूले पर पड़ी। उसने देखा कि झूले पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी है, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा। विनय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खाली जैसे गड्ढे। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वह धीमी डरावनी आवाज में बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। विनय का दिल दहशत से कांपने लगा। उसने अपने बैग से हनुमान जी का लॉकेट निकाला, जो उसकी मां ने उसे दिया था। भूतनी ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। विनय ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, भूतनी की चीखें तेज होती गईं। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। भूतनी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि यह सब मेरे बस में नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भूतनी गायब हो गई। लेकिन हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। विनय को अचानक लगा कि वह किसी जाल में फंस गया है। विनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक पुराना अनजला कागज उसकी गोद में गिरा। उस कागज में हवेली का इतिहास लिखा था। उसमें बताया गया था कि चौधरी परिवार ने अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों की बलि दी थी। मरने वालों की आत्माएं अब इस हवेली में फंसी हुई थी। वे हर अमावस्या को अपने साथ किसी को बलि के लिए खींच ले जाती थी। विनय ने हिम्मत जुटाई और पूरा हनुमान चालीसा दोहराया। अचानक हवेली का दरवाजा
अपने आप खुल गया। वह भागते हुए बाहर निकला। सुबह होने तक वह गांव के मंदिर पहुंचा और हनुमान जी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम्हें हनुमान जी की कृपा से ही मुक्ति मिली है, अब कभी भी ऐसी जगह जाने का सोचना मत। विनय ने गांव में लौटकर सबको चौधरी हवेली के रहस्यों के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर हवन किया और हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हवेली के पास कर दी।